हेलो बच्चों। आज हम लोग प्लेन देखेंगे, मतलब प्लेन पढ़ना है हमको, क्योंकि पीछे का जो चैप्टर था, जो भी टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए। तो हमें अब प्लेन जो है ये डीप बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एकदम डीप लेवल पे, जो कहो टॉप लेवल पे पहुंचना है, ठीक है। और ये जो प्लेन चैप्टर है ये क्या है, ये हमारे बोर्ड लेवल के लिए प्लस जो जेई मेन है, जेई एडवांस है, कोई भी कंपटीशन है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, के साथ में होता है, तो उसमें ये जो है प्लेन चैप्टर ये अच्छा खासा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो 3 डायमेंशन का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आज देखते हैं कि क्या है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि प्लेन का जो है डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन। तो प्लेन जो होता है ये क्या होता है, ये एक ऐसा सरफेस होता है, ठीक है। पहली बात सरलता से समझ लो, फिर उसके बाद डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा। ये एक सरफेस है, मान लो एनी सरफेस है, ठीक है, चाहे जैसा भी मुड़ा तुड़ा, ठीक है, जिग जैग, चाहे जो भी तरीके से है। इस पे 2 पॉइंट लेते हैं, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, रेखाखंड जिसको कहते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया हम लोगों का ए बी। तो ये जब लाइन सेगमेंट को हम इसको ज्वाइन करेंगे, अगर ये जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, ये कंप्लीटली इस सरफेस पे लाई कर गया। कंप्लीटली कहने का मतलब ये है कि इसका हर एक पॉइंट जो है इस पे लाई करना चाहिए, इस पे पड़ना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से एकदम, ठीक। तो बीच में कहीं उठा वो खाली नहीं रहना चाहिए, सब पॉइंट इस पे टच करने चाहिए। तो कंप्लीटली लाई कर गया, तो हम इस सरफेस को प्लेन कहेंगे, ठीक है। कहेंगे कि ये सरफेस जो है क्या है, प्लेन है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये मान लो ये हमारा बुक है, ठीक है। तो ये जो बुक है ये इस तरीके से है, क्या कहते हैं, अगर ये प्लेन है तो हमारा ये टोटल कंप्लीटली चाक इस पे लाई कर जाएगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी इस तरीके से, मान लो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हो गया, अब इस पे देखो चाक जो है लाई नहीं कर रहा है कंप्लीटली। तो ये अब अभी ये सरफेस है लेकिन प्लेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है। लाई अगर लाई कंप्लीटली करेगा, देखो ये अभी लाई कर गया, तब ये प्लेन हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन। तो डेफिनेशन जो है आप लोग समझ सकते हो, बना सकते हो कि ए सरफेस, ठीक है, सच दैट, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, ठीक है, ऑन इट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, ठीक है, ऑन द सरफेस। जो लाइन सेगमेंट है हमारा, ठीक है, एनी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इस पे लाई करना चाहिए। तो वही लिखोगे, कंप्लीटली lie on the surface is known as plane। तो ये हो गया प्लेन। अब कोई भी प्लेन है, ठीक है, ये जैसे कि मान लो हमारा बोर्ड जो है ये प्लेन है। इस प्लेन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्लेन को आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, और यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना। तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन, ठीक, या इसे मैथमेटिक्स की एकदम सरल भाषा में कहा जाए तो हम प्लेन के इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, किन परिस्थितियों में हमें प्लेन का इक्वेशन आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो वो जो है केस जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन। क्या किया जाए आखिरकार कि आराम से आइडेंटिफाई, पहचान ले कि ये प्लेन है, ठीक है, और प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा।
तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कि कोई प्लेन है, ठीक है, ये मान लो प्लेन हमारा है इस तरीके से, तो इस पर परपेंडिकुलर कोई लाइन दी गई हो, ठीक है, या यूनिट वेक्टर हो, ओ हो गया एन, ठीक है, कोई परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दी गई हो, एन कैप लिख देते हैं, चलो, है ना। और हमें क्या पता हो, ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस पता हो, ओरिजिन से प्लेन का क्या पता हो, डिस्टेंस डी पता हो, ये ध्यान रखना, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस पता हो, और प्लेन पर परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लेन पर परपेंडिकुलर क्या पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। ये अगर ये चीज़ें पता है तो हम प्लेन के इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो इस बात को आराम से लिख सकते हो कि फर्स्ट जो है इसमें पॉइंट है यूनिट वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन पर एक यूनिट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, एंड डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इज गिवन, ये तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा कि अगर ये हमें पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लेन के इक्वेशन को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड जो है, प्लेन एक पॉइंट से पास होकर के जा रही हो, ठीक है, ये जो प्लेन है हमारा एक पॉइंट से पास होकर के जा रहा हो, और प्लेन पर एक परपेंडिकुलर, ठीक है, वेक्टर हमें पता हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मान लो ये प्लेन हमारा हो गया, ठीक है, ये प्लेन किसी पॉइंट मान लो कि पी पॉइंट से पास होकर के जा रही है, और इसी पी पॉइंट पर, ठीक है, इस पी पॉइंट से मान लो प्लेन पास होकर के जा रही है, और इस पर हमें एक वेक्टर जो है एन कैप ले लो, चाहे जो भी ले लो, यूनिट वेक्टर हम दिखा रहे हैं अभी, से फर्क नहीं पड़ता, या कोई वेक्टर हमें ये पता होना चाहिए, और एक पॉइंट पी पता होना चाहिए, ठीक है, जहाँ से ये प्लेन पास होकर के जा रही है। ये सेकेंड हो गया। अभी तो इस समय भी हम लोग इस प्लेन के इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं प्लेन के इक्वेशन कैसे निकालेंगे। पहला केस जो है यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन पर, और क्या है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस प्लेन का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिन से। और पहला ये केस हो गया। सेकेंड क्या है कि प्लेन किसी पॉइंट से पास होकर जा रही हो, वो पॉइंट हमको पता हो, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जिस किसी पॉइंट से पास होकर जा रही है, और एक वेक्टर पता हो जो कि प्लेन पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पॉइंट, ठीक है, थ्रू विच प्लेन मस्ट बी पास, ठीक है, जो प्लेन है, ठीक है, उससे पॉइंट थ्रू विच प्लेन मस्ट बी पास्ड, ये एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे हमारा जो प्लेन है वो पास होना चाहिए, एंड और क्या है इसके साथ साथ पता होना चाहिए ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है, ए वेक्टर, और लाइन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन,
ये हो गया। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया कि ये दो चीज़ें इस तरीके से पता रहे तो हम प्लेन की इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग बारी बारी से देखेंगे, पहले ये देखेंगे, उसके बाद ये थर्ड पॉइंट है कि ये मान लो प्लेन हो गया। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कोई प्लेन है, इस प्लेन पर 3 ठो, ठीक है, नॉन लीनियर, लीनियर नहीं होने चाहिए ये तीनों के तीनों, ठीक है, 3 ठो लाइन पते हो, सॉरी पॉइंट पता होना चाहिए। 3 ठो अगर पॉइंट पता है जो कि लाई कर रहे हैं प्लेन पर और नन कोलिनियर है, मतलब कोलिनियर कहने का मतलब है ये 3 ठो पॉइंट जो है एक लाइन में नहीं आ रहे, है ना, तो भी हम इस प्लेन के इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, पता कर लेंगे प्लेन के इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहले वाले केस को अभी वर्तमान समय में देखेंगे कि पहला वाला जो केस ये है, इस समय इस तरीके से अगर हमें निकालना तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए। तो ये मान लो कि एक प्लेन है हमारा, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया और ये एन हो गया और ये यन कैप हो गया जिसका डायरेक्शन इधर नीचे की ओर है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे पी ले लेते हैं, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। इसको यहाँ पे मिला लो, ठीक है, और इसको यहाँ पे मिला लो, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से है, ठीक है, ये प्लेन गिवन है, इस प्लेन का हमें इक्वेशन लाना है। ये जो प्लेन है इस प्लेन का हमें क्या लाना है, इक्वेशन लाना है। तो एकदम जनरल सा काम करना है, कुछ स्पेशल काम नहीं करना है। अच्छा, ये बात ध्यान से देखोगे, जो ओ एन होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो एन पी पर, ठीक है, जो ओ एन है ये हमारा एन पी पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अभी ये वाला केस था हमारा कि हमें एक यूनिट वेक्टर पता है, ठीक है, और यहाँ से ये जो इसका डिस्टेंस डी पता है कि इसका जो डिस्टेंस है ये डी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप है, लेकिन हमें ये वेक्टर ओ एन नहीं पता है ना। वेक्टर ओ एन अगर निकालना है तो तुम लोगों को पता होगा कि इसके मैग्नीट्यूड से, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मतलब कि इसका परिमाण जो है, तो डी है, इस डी में यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ओ एन पता चल जाएगा, ठीक है, हमें क्या पता चल जाएगा, ओ एन पता चल जाएगा। अब इसके बाद ओ एन हो गया और एन पी, ठीक है, ये अगर निकालना हो तो ये तो वेक्टर भी पता नहीं है हमको। अच्छा, ये जो ओ पी है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इसे हम वेक्टर आर मान लेते हैं, है ना। पोजीशन वेक्टर है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से। ये ओ जो है हमारा क्या, ओरिजिन माने कि मूल बिंदु है, यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर है क्या है, आर है। तो एन पी तो हमको निकालना है, तो एन पी निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एन पी निकालना है और एक कॉमन पॉइंट इसमें है, एन पी ओ हो गया। तो इस ट्राइंगल में कॉमन पॉइंट हमको दिख रहा है ओ, तो कुछ करना नहीं है, ओ पी माइनस ओ एन, लास्ट वाला माइनस पहले वाला, ओ पी माइनस ओ एन करोगे, एन पी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, बहुत पहले सीख चुके हो, नहीं सीखे हो तो अभी समझ लो। ये ट्राइंगल अगर हो जिसमें हमको ये दो ठो मिला करके वेक्टर निकालना हो, जिससे कि एन पी निकालना है, तो थर्ड वाला कॉमन पॉइंट हमारा रहना चाहिए। तो थर्ड वाला ओ सब में लगा लो, उसके बाद लास्ट वाला माइनस पहले वाला, ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया ओ पी। ओ पी क्या है, ओ पी है हमारा आर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एन पी निकालेंगे, तो वेक्टर एन पी इक्वल टू ओ पी वेक्टर आर हो गया, माइनस ओ एन क्या है, डी एन कैप हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें एन पी मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान देखोगे, ओ एन और एन पी, ओ एन परपेंडिकुलर टू एन पी, ठीक है। अब
किस तरीके से ये हो रहा है, जो एन पी है ये लाई कर रहा है प्लेन में। एन पी क्या है, प्लेन में लाई, इसी प्लेन में है। एन पी क्या है, इसी प्लेन में है। और ये जो ओ एन है इस पर परपेंडिकुलर है। समझो इस तरीके से, ये हो गया हमारा एन पी, ये जो लाइन है एन पी हो गया, और जो ओ एन है ये क्या है, प्लेन पर परपेंडिकुलर इस तरीके से है। तो इसका मतलब जो ये इस प्लेन में लाई कर रहा है और परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए कि नहीं, ठीक है, पक्का श्योर एंड सर्टेन, बाहर जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर, जब दो ठो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो रहता है वो क्या होता है, वो भी परपेंडिकुलर होता है, सॉरी वो जीरो हो जाता है ना। तो ओ एन डॉट एन पी मस्ट बी इक्वल टू द जीरो। तो ओ एन क्या है, यहाँ पर निकाले हो डी एन कैप डॉट, और एन पी अभी निकाल लिए हो, वेक्टर आर माइनस डी एन कैप इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, डी एन कैप वेक्टर आर माइनस ये डी, चलो डी को बाहर रखते हैं, ठीक है, डी को क्या कर लिए, बाहर रख लेते हैं। फिर उसके बाद एन कैप का मल्टीप्लाई करो, एन कैप का इसका इधर हो गया, एन कैप का इधर भी कर लो। तो एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डी जो है, डी का इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये मत समझना कि डी इक्वल टू जीरो, नहीं, डी इक्वल टू जीरो नहीं है, डी इज द डिस्टेंस, ठीक है, ये प्लेन का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक का, ठीक है, ये ध्यान रखोगे सब लोग। तो d की वैल्यू जीरो मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन कैप डॉट आर माइनस डी बचेगा, एन कैप में डॉट करोगे तो क्या हो जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू होता है 1 इंटू का 1 आ जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का जो है स्क्वायर करोगे तो मॉडुलस जो भी रहेगा यूनिट वेक्टर का वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, दैट्स इट, इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया एन कैप डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू डी। तो ये नॉर्मल फॉर्म में है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि नॉर्मल फॉर्म में हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया। ये कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म है प्लेन के इक्वेशन का। तो फर्स्ट जो केस था उसमें हम प्लेन की इक्वेशन ला दिए। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में भी आया इक्वेशन, ये जो है नॉर्मल फॉर्म को कहते हैं और वेक्टर फॉर्म भी इसको बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालना चाहें, ठीक है, जो कार्टेशियन फॉर्म है इसका, ये क्या होगा, किस तरीके से निकालोगे, तो कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से है। तो जो हमारा वेक्टर आर होता है, ये होता है यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है जनरल सा कोई भी पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग मानते हैं, है ना, तो उसको हम लोग यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से मानते हैं। यूँ समझ लो जो पी पॉइंट है कार्टेशियन फॉर्म में, ये क्या है, यक्स वाई जेड है, ये जो पी पॉइंट लाई कर रहा है इस प्लेन पर, है ना, वो क्या है, एक्स वाई जेड हो गया। उसके बाद जो यन कैप हम लोग ला रहे हैं, यन कैप, ये क्या है, इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो यल यम यन है। ये जो यन कैप है, जो यूनिट वेक्टर आ रहा है, ये जो वेक्टर है ओ एन, इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, यल यम यन है। तो इसको हमें लिखना है तो यल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस यन के कैप, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस यूनिट वेक्टर को आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको बस उठा करके इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस यन के कैप डॉट आर जो है हमारा ये है यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू डी। तो यल आई कैप का एक्स आई कैप में मल्टीप्लाई करोगे तो यल यक्स, और इन सब में करोगे तो जीरो हो जाएगा, पक्का जानते हो, क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे इक्वल टू 0 हो जाता है, और आई डॉट के इक्वल टू भी 0 होता है, ठीक है। ये बातें हम ये मानकर चलेंगे, आपको समझ में आती हैं। नहीं समझ में आती तो ये ध्यान रखना कि आई डॉट आई मतलब कास 0,
आई डॉट जे माने कास 90, ठीक है, यहाँ भी 90 जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसका इसमें करो और इसका इसमें करो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये जो है प्लेन का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हमारा ये है, ठीक है, में प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का समीकरण। तो ये बात है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बातें थोड़ी सी कम समझ में आ रही थी, फिर से इसे रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड में वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन कंडीशन को देखते हैं कि कुछ स्पेशल कंडीशंस देते हैं जो बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं, है ना। तो होता क्या है कि कभी कदार ये जो यन कैप दिया है, इस यन कैप रहता है कि वेक्टर यन दे देता है, ठीक है। वेक्टर क्या दे देगा, यन। तो मान लो यन दे दिया एल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस यन के कैप, ऐसा दे दिया। तो हमको यन कैप निकालना पड़ेगा। तो यन कैप कैसे निकालोगे, वेक्टर यन अपान एन, कुछ इस तरीके से। तो यन कैप इक्वल टू हो जाएगा यल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस यन के कैप अपान मॉडुलस में एल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कुछ इस तरीके से यन कैप हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये जरूर नहीं कि डायरेक्शन कोसाइन ही हो, ठीक है, या यम यन कोई भी वैल्यू है जिसमें वेक्टर यन दे दिया है, ठीक है। चलिए, और ये जो डी डिस्टेंस दिया गया है, ये यहाँ से इस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, जो डी है। तो इसको भी कई तरीके से निकाला जा सकता है हम, लेकिन अभी तो ये आपको मतलब कि इक्वेशन में दिया जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये भी सीख लेंगे कि ये किस तरीके से अगर नहीं दिया है तो किस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन जब देखा जाएगा तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो मैं भी एक आध क्वेश्चन इस पर कर लिया जाए, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा ठीक ठाक समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें डी दिया है कि जो प्लेन है वो ओरिजिन से है 4/√14, इतने डिस्टेंस पे है। उसके बाद जो है जो एंड इज नॉर्मल टू, और जो प्लेन है प्लेन इज नॉर्मल टू वेक्टर, ठीक है। कौन सा वेक्टर है भाई, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप माइनस 3k कैप है, कुछ इस तरीके से। इस पर ये नॉर्मल है, ठीक है। हमको इक्वेशन लाना है प्लेन का, तो कुछ करना नहीं है, हमें यन वेक्टर यन दे दिया है 2i कैप और प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। तो यन कैप ला सकते हैं हम लोग, वेक्टर यन अपान यन। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप अपान रूट में, ठीक है। जैसे कि हम अभी बोले थे पीछे कि हम लोग का सीधे डायरेक्ट वेक्टर दे दिया, तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 के स्क्वायर। तो यन कैप इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। तो ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 9 10, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k
के कैप का रूट में 14 हो गया, एन कैप मिल गया। नाउ नॉर्मल फॉर्म वाली इक्वेशन से चलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अभी हम लोग देखे थे वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी था, तो आर इसी तरीके से रहने दो, डॉट एन कैप अभी निकाल लिए हो, कितना आया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप अपान रूट में 14 इज इक्वल टू डी। डी हमको दिया है पर जो डिस्टेंस हमारा है इतना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर, अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये जो है ये प्लस माइनस ले सकते हो, तो ये प्लस माइनस लिख लो यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, और ये कट कर सकते हो और बाकी का तो ठीक है लिख सकते हो तुम लोग। तो ये प्लेन का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से